अगर हमें कोई लगाता हुआ दिखाई दिया हमारी पूरी टीम को तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हथौड़ा जो भी यहाँ चला है ये चलेगा उसके सर के ऊपर। जहाँ ठेका है और जहाँ आसपास जहाँ गंदगी फैलाते हैं वहाँ पर अगर ऐसी मूर्तियाँ लगाई जा रही है उनके खिलाफ चालान काटा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तो सनातन धर्म का अपमान है और हमारे देवी देवताओं का सरासर अपमान है। कि आपके कूड़े की रक्षा करे। भगवान ने ठेका लिया हुआ है कि वहाँ पर कोई मूत्र विसर्जन ना करे, आप उनको बिठा दो वहाँ पर। तो दिल्ली की अलग अलग दीवारों पर लगी देवी देवताओं की तस्वीरें बर्दाश्त नहीं करेगा आज का युवा। ये संदेश देते हुए तमाम हिंदू संगठन से जुड़े हुए तमाम सनातनी भाई छेनी हथौड़ा लेकर दीवारों पर लगी देवी देवताओं की तस्वीरें हटा रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है, जहां लोगों को डर होता है कि दीवार के ऊपर लोग पेशाब करेंगे या दीवार के पास कूड़ा डालेंगे, वहां लोग भगवान की तस्वीर चिपका देते हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। भगवान ने ठेका लिया हुआ है कि आपके कूड़े की रक्षा करे। भगवान ने ठेका लिया हुआ है कि वहाँ पर कोई मूत्र विसर्जन ना करे, आप उनको बिठा दो वहाँ पर। भगवान की जगह दीवारों पर नहीं, घर के मंदिरों में होती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये जो पूरा अभियान आप चला रहे हैं, क्या वजह है और क्यों आपको ऐसा करना पड़ रहा है? देखो, वजह तो आपको दिखाई दे रही है। क्या हमारे देवी देवता के दीवारों की हिफाजत के लिए रह गए क्या? कि लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ठेका है शराब का, यहाँ पे लोग दारू पीते हैं, यहीं पे पेशाब करते हैं। मूर्तियाँ इसलिए लगाई गई है ताकि दीवारें सेफ रहे, इन दीवारों के लिए रह गई। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसको अपनी दीवारें सेफ करनी है और जिस बदतमीज और मूर्ख आदमी ने ये जो यहाँ टाइलें लगवाई हुई हैं उसको शर्म आनी चाहिए। देवी देवताओं की टाइल लगाने से अच्छा वो अपने माँ बाप की टाइल लगाता है यहाँ पे, उनकी फोटो की, तब उसे एहसास होता कि कितना अपमान होगा। जो लोग उन पे मूत के जाते तब उसको एहसास होता कि तू क्या कर रहा है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से और सभी सनातन धर्मियों से ये कहूँगा, जहाँ तक भी आपकी वीडियो जाएगी, कि आपके एरिया में, आपके कॉम्प्लेक्स में, सरकारी संस्थानों में और सोसाइटी में जो लोग लगा के रखते हैं, सीढ़ियों पे लगा के रखते हैं, उसको इनको हटाने का काम करे। और आपके सामने अगर कोई लगाता मिलता है तो उसकी थूत को पीटने का भी काम करे। अगर उसको लगानी है तो अपने माँ बाप की फोटो की टाइलें बनवाए और वो अपनी दीवारों पर चिपकाए। कहाँ ये अभियान चलाया आपने? अभी हमने कल MCD स्कूल जो सागरपुर में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, वहाँ से कल हमने साफ किया था। हम टाइम पे ये मुहिम चलाते हैं। हमने अभी 1-1.5 साल पहले ये D ब्लॉक पे जो पेशाब घर बना हुआ है, उसके साथ में जो MCD स्कूल था, उस पे सारे वहाँ पे लोग पेशाब करके जाते थे। वहाँ जो शौचालय बना हुआ है उसमें नहीं करते थे, साथ में दीवार पे जो वहीं पेशाब कर देते, वहीं पे सारी टाइलें चिपकी हुई थी। तो ये तो सनातन धर्म का अपमान है और हमारे देवी देवताओं का सरासर अपमान है। तो मैं तो उन महामूर्खों को मेरा संदेश है जो ये चिपकाते हैं, जो ये कि यहाँ पे कोई पेशाब नहीं करेगा, कोई नहीं रुकता। यहाँ पे ठेके से लोग दारू पीते हैं, नशे में जहाँ उठाया वहाँ मुँह दिया। तो ये तो हमारे देवी देवताओं का अपमान है, शर्म आनी चाहिए अगर हिंदू हुआ। अश्वनी जी, क्या कहेंगे, कितना गंभीर मसला है और कैसे सीरियस लेना चाहिए? देखिए, हम सब हिंदू सनातनी लोग हैं और जो ये टाइल्स लगी है इनकी हम सब मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। और यहाँ के हम ही हिंदू समाज के लोग आकर यहाँ पर पेशाब करते हैं, यहाँ पे गंदगी करते हैं। तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदू सनातनी जो हमारे भगवान हैं उनके आगे लोग आके मूतते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। तो इस तरह की हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिरों में जाके हम इनकी पूजा करते हैं। ये पूज्य के योग है, ये इस तरह की गंदगी फैलाने के लिए नहीं है। तो हम सब ने एक मुहिम चलाई कि इस तरह की जहाँ भी ये टाइल्स लगी हुई है वहाँ जाकर हम टाइल्स को हटाएंगे और इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सभी लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप सब आएँ, जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में ऐसी टाइल्स लगी है वहाँ जाकर इन टाइल्स को हटाएं ताकि जो हमारे देवी देवता हैं उनका मान सम्मान बना रहे। और हम सब एक हिंदू समाज के लोग हैं और हिंदू समाज में इन सब की धारणाएं बहुत अलग हैं, इन सबका एक अस्तित्व है। तो हम सबको इस अस्तित्व को समझना चाहिए और हम सबको मिलकर इन जितने जहाँ भी ऐसी योजनाएं हैं, जहाँ भी ऐसी टाइल्स लगी हैं वहाँ जाकर हमें टाइल्स हटानी चाहिए ताकि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके और हमारे देवी देवता का मान सम्मान हमेशा बढ़ाए रहे, नीचे ना गिरे। आप चाहेंगे कि प्रशासन को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, MCD चालान करे, पुलिस एक्शन ले अगर इस तरह कोई व्यक्ति पाया जाता है? देखिए, बिल्कुल ये MCD का भी काम है, क्योंकि ये सारा MCD के अंडर भी आता है। तो इसमें प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और हम भी प्रशासन के साथ मिलकर उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए हम सभी ने मिलकर इस मुहिम को चलाया और हम सब आगे आए और हम सब प्रशासन से भी बात करेंगे, प्रशासन भी हमारी इस मामले में मदद करे। जहाँ भी ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं, जहाँ भी प्रशासन को ऐसे लोग दिखाई दे कि वहाँ पर जहाँ ठेका है और जहाँ आसपास जहाँ गंदगी फैलाते हैं वहाँ पर अगर ऐसी मूर्तियाँ लगाई जा रही है उनके खिलाफ चालान काटा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे सर, कैसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो ये मुहिम चली है बहुत ही अच्छी मुहिम है, हम लोगों ने जो छेड़ी है।
और हमारे देवी देवताओं की तो देखो मंदिरों में जगह है, ना कि कहीं पार्किंग में। लोग आते हैं, शौचालय करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हमारे मंदिरों में तो गंदगी नहीं है, भगवान की मूर्ति तो मंदिर में ही होनी चाहिए। लोग गंदगी फैलाते हैं, ना समझ लोग भी आते हैं, उसको गंदगी फैलाते हैं, बाथरूम कर देते हैं। कोई दारू पी के करता है, कोई वैसे करता है, लोगों में समझ नहीं है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ये मूर्ति लगी हैं, पार्किंग हो या सरकारी जगह हो, वहाँ से ये हटनी चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि हमारी मूर्ति सिर्फ मंदिरों के लिए है, ना कि किसी पार्किंग के लिए। क्या नाम है सर? कपिल चौहान। ये ठेके के पास इस तरह से मूर्तियाँ लगाना, क्या कहना चाहें, कितना गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए? ये गंभीरता का विषय तो है ही। कृपया करके मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, जहाँ भी नियर बाय ठेका हो वहाँ तो बिल्कुल भी मत लगाओ ये, क्योंकि ठेके के आसपास ठेका नहीं, दीवारों पे कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। ठेके के आसपास तो बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि वहीं दारू पीते हैं, वहीं खोलते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं आके इस पर फिर शौचालय करते हैं। ये तो ये हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, हमारे नहीं, किसी भी धर्म के हों, सबके अपने अपने हैं। लेकिन कृपया करके यहाँ पर ये मूर्ति दीवारों पे ना लगाएं, क्योंकि ये काम तो ऐसे एमसीडी को देखना चाहिए। लगातार दिख गया, आप लोगों के हत्या चढ़ गया, फिर क्या हाल होगा? जो यहाँ चला है वो अगर जो हमें यहाँ मिल गया है, पहले तो उसको एक बार समझा देंगे भाई कि आगे से मत करो। दूसरी बार मिल गया तो फिर दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहिए? जो हथौड़ा भी आपने देखा होगा मुझे चलाते हुए, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी देवी देवताओं को इस तरीके से रोड पे लगाते हुए, शौचालय के पास, ठेकों के पास, कहीं भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमें नहीं पता ये किसने लगाई है, अभी हम इनको मूर्तियों को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की बात है। अगर हमें कोई लगाता हुआ दिखाई दिया हमारी पूरी टीम को, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हथौड़ा जो भी यहाँ चला है ये चलेगा उसके सर के ऊपर। अगर अगली बार हमें कोई दिखाई दिया ये मूर्तियाँ लगाते हुआ ऐसी गंदी जगहों पे, तो ये हमारे बस से बाहर है बात। फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये हथौड़ा उसके सर पे चलाएंगे सीधा। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम युवा हैं जो सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के साथ साथ देवी देवताओं का अपमान ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह की कई दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीर मिलती है, जो देवी देवताओं की तस्वीर है उनको हटाया जा रहा है। यहाँ अल्लाह की भी तस्वीर है, वो अपनी धर्म की रक्षा खुद करें, ये लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन के साथ ही आप देखिए यहाँ पर हर धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि इसी जगह पर पास में ठेका भी है, और ठेके से लोग आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, नशेड़ी आते हैं। रात के वक्त ये तस्वीरें नज़र नहीं आती, वो कहीं पर भी कूड़ा डाल दें, कहीं पर भी मूत्र विसर्जन कर दें, तो ऐसे में देवी देवताओं का अपमान होता है। और अपने देवी देवताओं के अपमान होने से बचाने के लिए ये पूरे युवा जो सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, वो पूरा कार्यक्रम चला रहा है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ बगल में ठेका है और ठेके के पास दीवार पर इस तरह से देवी देवताओं की तस्वीरें चिपका रखी हैं लोगों ने, उनकी टाइल्स लगा रखी हैं। हालांकि वो अलग अलग धर्म के देवी देवताओं की टाइल्स यहाँ पर लगा रखी हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है आपके कूड़े की। भगवान की जगह दीवारों पर नहीं, आपके घर में, मंदिरों में है, उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से जो भी लोग टाइल लगाने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने लगाई हुई हैं, वो लोग खबरदार हो जाएं, क्योंकि आज का सनातनी बहुत सक्रिय है, आज का सनातनी बहुत जागरूक है, आज का सनातनी इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिए, साईं बाबा की तस्वीर है, भगवान कृष्ण की तस्वीर है, शेरों वाली माता की तस्वीर लगा रखी है, लक्ष्मी माता की लगा रखी है, और यहाँ ये देखिए विशेष धर्म से जुड़े लोगों की तस्वीर भी लगा रखी है। यहाँ पर आप देखिए उनके देवी देवताओं की तस्वीर भी है। तो जो लोग भी ये काम करते हैं, अगर वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गए तो उनका क्या हाल होगा, इस पर हम लोग टिप्पणी तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो इनका आक्रोश देखकर अंदाज़ा लगा ले कि उनका फ्यूचर क्या होगा। और ये पूरा मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। इस चीज़ पर न सिर्फ युवाओं को गंभीरता से बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बल्कि देश की सरकार को, प्रशासन को भी बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, उनके धर्म से जुड़ा है। और इसके साथ ही अगर कोई भी अलग कवरेज होगी तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एक बार फिर आपके समक्ष आएगा और आपको दिखाएगा कि कैसे ये पूरी मुहिम चल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।
भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।